से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आओ फिर कथा प्रसंग की ओर चलन। तो सुंदर यही कथा ला श्री सुखदेव महाराज परीक्षित ला गंगा नदी के पावन तट में रसपान कराते। बद्रिका आश्रम में मैत्रेय जी महाराज विदुर जी ला सुंदर यही कथा की रसपान कराते। नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी महाराज सौनक आदि 88,000 ऋषि ला सुंदर यही कथा की रसपान कराते। और वृंदावन के पावन धाम में ज्ञान भक्ति वैराग्य के सानिध्य में श्री शनकादि ऋषि नारद जी ला सुंदर ये कथा की रसपान कराते। और वही कथा की रसपान आप सबके बीच बैठ के मैं सुनाए के प्रयास करूं। परमात्मा की कथा कैसे है? अनंत कथा है। तुलसीदास जी महाराज लिख के कहा, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि गाये सुनाए बाबू परमात्मा कथा अनंत है। तो अनंत कथा हम कैसी की वो है ना कि शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण और नेति नेति कह जास गुना करे निरंतर गान। जैन कथा ला शारद शेष महेश नहीं कह सके फिर हमर का शक्ति की गोर भाई, लेकिन जैसे हो सके आज सब लोग सुनाए के प्रयास करते। तो कल सायंकाल के समय हम कथा रसपान करें करदम महाराज होते होती मैया के विवाह की कथा, जेकर पुत्र होते कपिल नारायण महाराज, फिर सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषि ला और श्री सुखदेव महाराज परीक्षित ला आगे कथा रसपान करा। मनोवास्त सतरूपायाम त्रिश्य कन्या से जगजिरे आकोति देव होती चा प्रसूरिति विश्रुता। कर मनु महाराज की 3 कन्या, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति के विवाह होते रुचि प्रजापति के साथ, देवहूति के विवाह होते करदम ऋषि के साथ और प्रसूति के विवाह होते दक्ष प्रजापति के साथ। तो आकुति के जुड़वा संतान होते यज्ञ भगवान और दक्षिणा के रूप में, जेकर से 12 पुत्र तोष प्रतोष संतोष भद्र शांति इरस्पति एहम कवि विभू स्वा सदैव और रोचन। फिर देवहूति के 9 कन्या, बड़े कन्या के विवाह होते बड़े कन्या कला, जेकर विवाह होते मरीचि ऋषि के साथ, जेकर पुत्र होते कश्यप और पूर्णिमा, और कश्यप के पुत्र होते बीरज विश्वाक और एक कन्या देवकुल्या। फिर अत्रि के विवाह होते अनसुईया के साथ, जेकर 3 पुत्र होते दत्तात्रेय दुर्वासा और चंद्रमा। अब वही माता अनसुईया है जेकर भगवान मन है परीक्षा ले लगे। माता अनसुईया बड़ा सती नारी, ओकर सती की यश जो है सब जगह फैले रहा है। देवी मन सुनते नारद जी आग बता दिस, अरे मृत्यु लोक में एक अत्रि महाराज है जेकर पत्नी अनसुईया, होकर असन सती नारी कोनो नहीं है। तो आय देवी मन है, लेकिन देवी चे हरे, लेकिन साथ साथ काय वो है स्त्री है। अब स्त्री मन के प्राकृतिक बता दो, सार्वजनिक कर दो, करते तो मुलाकात काबर कथावाचा के गुण है, कोनो बात नहीं स्पष्ट बोले। महतारी याद बन के एक सबसे बड़े कमजोरी, एक महतारी है कबू दूसरा महतारी प्रशंसा नहीं सुने। एक महतारी करते कोनो महतारी प्रशंसा करके तो एक वो बड़ा सुंदर भोजन बनाते, ऐसे बन के देते काके नहीं भोजन तो हम खा देखे महाराज बढ़िया बनाते, फिर का करे एक तेल ज्यादा कर दिए नहीं रहा तब बोल जबरदस्ती। ये महतारी मन के गुण है, 2 ठन है और गुण। एक तो ककरो एक महतारी दूसरा महतारी प्रशंसा नहीं सुने, और दूसरा महतारी कद को श्रृंगार करी अपन श्रृंगार से संतुष्ट नहीं हो, यही एक ठन अवगुण है। ये हम मोर चिंतन के अवगुण है भाई। लेकिन तुलसीदास महाराज है ना रामचरित मानस में 8 प्रकार के अवगुण बता रही स्त्री जाति के। कोनो संशय हो ही ना तो जाके रामचरित मानस की लंका कांड खोल के पढ़ो, बता दे तो सार्वजनिक कर दे तो का अवगुण है।
साहसयानृत च पलता माया साहसयानृत च पलता माया भया अविवेकया शौच अनाया तुलसीदास महाराज कहते कि नारी स्वभाव सत्य मैं कहा हूं अवगुण 8 सदा उर रहा हूं। मोला गारी गंध हो दाई हो मैं नहीं कहा तो ना, तुलसीदास कहा तेल में बता हूं है ना। कावर तुलसीदास महाराज है रामचरितमानस में महतारी मन के भारी विरोध करे। हाँ ये लंका कांड की बात है। और बता दो सुंदर कांड में काली क्यों है? ढोल गमारे शुद्ध सुनारी ढोल गमारे सकल तारण के अधिकारी ले तो ये बात देखिए कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी और सकल ताड़न के अधिकारी ऐसे अलग अलग है, लेकिन सब बोल नहीं बताओ भाई एक गाँव ये तो महाराज नारी मन के निंदच करे बैठे कि क्षण को उदाई वो मैं नहीं कहा तुम भाई तुलसीदास के है दिल में बतावा था। तो आओ प्रसंग में तो ये देवी मन गला क्या करते है तो स्त्री जा जब प्रशंसा सुनते ना माता अनसुईया के तो देवता मन लगते महाराज आप जाओ और माता अनसुईया परीक्षा ले देवता मन अरे तुम नहीं सको देवी मन लगते नहीं सको तुम ना जीत मत करो, लेकिन वो कहावत है ना नारी का गुण देवता हारी जीत करी तो हम देवता मंगला हार गए ले जा था रे भाई परीक्षा लेके ऐसे कह के लक्ष्मी भेज देते विष्णु ला पार्वती भेज दी शंकर ला और ब्रह्माणी भेज दी ब्रह्मा जी ला। तीनों जन जिस अत्रि महाराज आश्रम में रहा नहीं माता अनसुईया जोन है आश्रम में के जन रहते एवं तीनों जन ब्राह्मण के वेश बना लिश और जाके कहते भिक्षाम देहि माता भिक्षाम देहि भिक्षाम दे भिक्षा लेके निकलते अनसुईया माता निकलते ना और कहते कि नहीं देवी हमको ऐसा भिक्षा नहीं चाहिए आप बिना वस्त्र के हो करके हमको भिक्षा दो। माता अनसुईया ध्यान करते एमन कौन है ध्यान करते तो क्या करते तीनों देवता ला माता अनसुईया पहचान डाली स्थान क्या करते जल लेते कमंडल से पति धर्म के याद करते और तीनों जन देवता के ऊपर छिड़क देते तीनों देवता के ऊपर छिड़क दी तीनों देवता मन 6 महीना का लड़का बन गया लेक के पानम सुला देते माता अनसुईया सुंदर मल्ला दूध पिलाते स्तन पान कराते। समय बीते लग गए खूब दिन हो गए। एक दिन नारद जी फिर घूमत गई लक्ष्मी का जाके लक्ष्मी प्रणाम करते कहते दाई वहां पर खुश रह नारद कहे दाई के जन दिखता दादा कहाँ है कहते कौन जन निकाह तोर दादा 6 महीना हो गए कहाँ के हेते कहते हाँ तोर दादा 6 महीना हो गए कहते वह दूध पिया थे कहाँ अनसुईया माता का आश्रम में जा लड़का बने वैष्णव के एक नारद जी ब्रह्मा कर जाते ब्रह्मानी गला बताते कैलाश में जाकर पार्वती बताते। अब तीनों जन देवी मन पहुंच गए तीनों जन देवी मन जाके माता अनसुईया चरण में गिर गए कहे देवी हम लोग क्षमा करो हमारे घर वाले मन लते देव कथे तो वो 3 जन लड़का है जा चिल्ले ले वो अपन का करे तेला वो तरफ ले अत्रि महाराज आ गए कथे देवी ये 3 जन नाना लड़का मन है ये मन तो कथे महाराज जी हमार लड़का है तो लड़का है अब ये 3 जन बड़े बड़े है तेन हाँ कथे ये मन हाँ बेटा ये मन बहू है कथे ये बड़े बड़े है मन बहू है नान होते ना बेटा है कहते। माता अनसुईया चरण में गिर गए देवी मन फिर क्या करते माता अनसुईया फिर कमंडल से जल निकालते पति धर्म की याद करते तीनों देवता के ऊपर छिड़क देते तीनों देवता अपन मूल स्वरूप में आ गए।
लक्ष्मी भगवान विष्णु ले थे, भगवान पार्वती जो ने शंकर ला, ब्रह्माणी मैया जो ने ब्रह्मा जी ला लेके अपन लोक जाते हैं। तभी तो हमारे छत्तीसगढ़ की कोई विद्वान बड़ा सुंदर भजन गा है। आओ देखन भाव। सुन संगवारी तोला सुनावा, सुन संगवारी तोला सुनावा, तोला रे सुन संगवारी तोला सुनावा, नारी के महिमा हवे अपार, काला बतावा मैं नारी महिमा। संगवारी तोला सुनावा, नारी के महिमा हवे अपार, काला बतावा मैं नारी महिमा। देवता भलो नहीं पावे मार, ज्ञान बताए, हाल माट के मोह छुड़ाते। नारी है रत्नावली, तुलसीदास ला ज्ञान बताए, हाल माट के मोह छुड़ाते। ब्रह्म जन्मा मन लगाए, काला बतावा मैं नारी महिमा। सती अनसुईया देवता मंगला, लड़का बना है सातों थारी के गोरखिया के। एक नारी सती अनसुईया देवता मंगला, लड़का बना है सातों थारी के गोरखिया के। लक्ष्मी रुमाल बाहु बना है, काला बतावा मैं नारी महिमा। तो ये है महतारी मन के विशेषता। नारी नारायणी वन जग का पालन करती है, हर समय पड़ा तो दुश्मनों संकाली बनकर लड़ती है। नारी को अबला न समझो, नारी को अबला न समझो, उसमें कितनी शक्ति है। जान जाए अपनी शक्ति तो सब कुछ कर सकती है। फिर आगे तीसरा नंबर के कन्या जेकर नाम अंगीरा, जेकर विवाह होते श्रद्धा से, जेकर कन्या होते सिमी वाली, कुहू, राका, अनुमति, और पुत्र होते उतथ्य और बृहस्पति। हबुर भी के विवाह होते पुलस्त्य के साथ, जेकर पुत्र होते अगस्त और विश्रवा। गति के विवाह होते पुला के साथ, जेकर कर्मश्रेष्ठ वरियायन सहिष्णु। क्रतु के विवाह क्रिया के साथ, क्रिया के साथ, जेकर 60,000 मुने। वशिष्ठ के विवाह होते अरुंधति के साथ, जेकर सप्तऋषि होते। अथर्वा के विवाह होते शांति के साथ, जेकर पुत्र होते दधीची। दधीची वही दधीची महाराज है। काली कथम सुनो, जियत जियत अपन हाड़ल देते, माई हाड़ाला। माई हाड़ा काला की थे, मेरुदंड के हड्डी वही की थे माई हाड़ा। शरीर के कोनो मांगे टूट जाही, जुड़ जाही। अब ये कहूं टूट गया नहीं जुड़े, ये आधार स्तंभ है। स्प्रिंग बरोबर रहते तबे तो आदमी है। एती झुकते, आगे झुकते, पीछे झुकते। महाराज मन खाली ले वैया चलो हनगा हो मन, जरूरत पड़े तो मन देता ले तो भला है। फोकट नहीं कहा तो भाई काबर समाज में कोई एक जन अच्छा काम करते तो गांव समाज भर के नाम बाढ़ते, और समाज में एक जन को गलत काम करी था पूरा समाज के नाम डूबते। वो तो देखिए महाराज है, काली कथम सुनो अपन जियत जियत हाड़ा देते। ऐसे बात नहीं, महाराज मान ले वैया चुनोहन दे वैया फला हरन नहीं भाई। अच्छा चलो नहीं थे भैया। अच्छा ये बताओ, स्वतंत्रता की जब लड़ाई चली तो सबसे पहली शहीद कौन हुई? इतिहास के जानकार होते बताओ। मंगल पांडे
सबसे पहली शहीद हुई स्वतंत्रता की युद्ध में। वो मंगल पांडे खिला का है, हमारे सगत है महाराज वक़्त कुछ ने। फिर आ प्रसंग में फिर भृगु के विवाह होते ख्याति के साथ, जेकर पुत्र होते धाता विधाता, और सब छोटे कन्या जेकर नाम प्रसूति, जेकर विवाह होते दक्ष के साथ, जेकर विवाह होते दक्ष के साथ, जेकर 16 कन्या होते, जिनमें 13 कन्या धर्मला, 1 कन्या अग्नि देवताला, 1 कन्या पितरगणला, और 1 सबसे छोटे कन्या होते जेकर विवाह होते भगवान शंकर के साथ, जेकर नाम सती। सती के विवाह भगवान शंकर के साथ होते ता वही समय ब्रह्मा जी कहा करते दक्षला प्रजापति बना दिस राजा। और दक्ष, तो दक्ष के भाव देखन, दक्ष मने होते का, दक्ष के मतलब समझन, दक्ष मने होते पूर्णता, दक्ष मने होते परिपक्वता, दक्ष मने होते निपुणता। आदमी में जब दक्षता होते ना, कारण आदमी क्या करते घमंड हो जाते। तुलसीदास जी महाराज लिखते रामचरितमानस में, को वो नहीं आस जन माँ जग माही, को वो नहीं आस प्रभुता पाई, हरे मात नाही, दोनों भी आदमी हो है, जब कोई भी स्वयं दक्ष हो जाते नहीं तानूर घमंड हो जाते। अब घमंड आदमी जहां हो तहां जान ले ओकर पतन निश्चित है। एक जीवन में कभी अहंकार मत करो, क्योंकि जो भी आपके पास है सब परमात्मा की कृपा प्रसाद समझ कर ही उपयोग करो, घमंड मत करो। कोनो बढ़िया तबला बजाते तो वही बात की घमंड, मैं बढ़िया बजाता हूँ, हमारे कंपनी में रही शिक्षा। बोला ऐसे रहे जेन बजवाते तेन बजा, तो बोल वही बात क्या, वाह मैं आलत महाराज सब बजा देता हूँ। और पेटी कहते पेटी बजाते, बेंजो कहते बेंजो, तबला कहते तबला, केसियो कहते केसियो, आर्गन कहते आर्गन, जेन बजाते। बोल वही बात क्या, मैं सब बजाता हूँ महाराज, मैं केवल घमंड हो गया, मैं क्यों कंपनी से निकालो, ओकरे से भी छोड़ देना। तो कौन ही अस जन्मा जगमाही प्रभुता पाही का है मदना है। किसी भी चीज में परमात्मा की कृपा से अगर आप दक्ष हो तो अहंकार मत करो, क्योंकि अहंकार अति दुखद डमरुआ। आदमी जीवन में अगर अहंकार आ गया ना तो ये जान लो अगर पतन निश्चित है। तो प्रजापति दक्षला प्रजापति बना दी, तो सबके सब क्या करते, अब राजा ऐसे कह नहीं, प्रजापति बन के राजा कह के उत्तिष्ठन् सदा साग्रे स्वधीनेभ्य सहक्रयारिति विरंचि सर्वचाप तथा साचित्त चेतसा। सबके सब अब राजा बन के कही कि क्या करते, दक्षला प्रणाम करते। दक्षला प्रणाम करते ना, तो वो सभा में भगवान शंकर गला रहा, भगवान शंकर रहा तेन कथे, अब ये तो अपने घर के बात जी हमारे ससुर है। ऐसे कई दक्ष का करते भगवान शंकर है, मने मन पांव पर ली, कोट के पाँव नहीं पड़ी। तो दक्ष का कहते वाह दुनिया भर के देवता सबके सब मोर पांव पर थे, और मोरे दमान मोर पाँव नहीं पर थे, कथे ले बता। आप दक्ष कहते सबके सब मोर पांव पर थे, मोर दमान पाँव नहीं पर थे। एकर स्थिति का करते, अपन दमान से मतलब भगवान शंकर से बदला लूं, ऐसे कही कि वो का करते, कनखल क्षेत्र में जाते और बृहस्पति सौ नाम के यज्ञ करते। बृहस्पति सौ नाम के यज्ञ करते, सब देवता मल्ला निमंत्रण देते। अब भगवान शंकर भल्ला निमंत्रण नहीं दे। भगवान शंकर और माता सती कैलाश में बैठे रहते तो कथे सब देवता मन विमान में उड़ उड़ के जाए, देवता मन विमान में उड़ के जाते। तो भगवान माता सती पूछते शंकर जी ला, कहे भोला एक बात बता तुम मोला, ये सब देवता मन कहाँ जावत है कथे। भगवान शंकर कथे सती सती कौन चो जान तोला का करे बरे, अपन अपन काम की जगह जाते नहीं महाराज, बताए ला कि कहाँ जाते। भगवान शंकर कथे सती ते मत पूछ, अब ते जानबे नहीं तो दुख हो नहीं महाराज, कबोल बता कहाँ जाते, बता दो। हाँ बता महाराज, तो दादा घर तो जावत है कथे। तो दादा घर कहा हो तो महाराज, तो कहते वहां यज्ञ होवत है। तो कहते महाराज
सबला निमंत्रण दे और मोर 15 जन बहनी ला मोरे के जन नहीं पूछी तो कहते वो कर नहीं पूरी सोई नहीं पूछी सोई ओमा का बात है नहीं महाराज कुछ तो कारण है महाराज महू जाते हूँ किते भगवान शंकर के थे देख सती थे जाए बर जाबे फिर लहुट के नहीं आस फिर जाए बर जाबे फिर लहुट के नहीं आस काबर एक कथक बात है अब व्यवहार में गला ना बेटी मतलब पिता के घर कतको बेर जा सकते कबू चल दे कतको बेर चल दे कोई बंदिश नहीं है पिता के घर बेटी है कतको बेर चल दे कोई बंदिश नहीं है गुरु है शिष्य के घर कतको बेर चल दे कोई बंदिश नहीं है कोई समय नहीं है लेकिन अगर पिता के घर कोई उत्सव होते कोई विशेष काम होते तो वो समय बेटी बिना निमंत्रण या लेके आए बिना नहीं जाना चाहिए है नहीं अच्छा ले तो अब चलो ये व्यवहार में देख लो आप मैके कबू गलत चल देता नहीं भाई और तीजम भी निमंत्रण के कौन के हो बताओ तीजम एको जन के हो भी मने ले गैया है काबर वो उत्सव है बेटियों का एक विशेष पर्व है इसलिए तीजा में बिना निमंत्रण बिना ले गए आए आओ आखिरी में नहीं फोन करी ले बेटी समय अभी 82 नहीं समय है नहीं उस रहे तो आज जाना इसे फोन करी तबे जहे नहीं देखो जन गे है बता बोले आज तक कोई नहीं गे है तो कहते महाराज होकर नहीं पूरी से नहीं बोले सही सत्य नहीं महाराज महू जाते हो तो कहते तेह जाबे ना सती फिर जाए बर जाबे फिर लहुट कितनी आंसुआ ले ऐसे कह के जतका सती के जतका गहना वस्त्र आभूषण देते तेरा शंकर भगवान जोड़ देते और नंदी के साथ कहा विदा कर देते जा नंदी अला पिता कर देते सुखदेव महाराज पूछते राजा परीक्षित लग है महाराज भगवान शंकर माता सती ला आबे वापस लहुट की कार निकली इसका कारण है तो आओ थोड़ा रामचरित मानस की कथा की ओर चलन तो हमारा भाव स्पष्ट हो जाए तो एक समय का होते भगवान शंकर एक समय भगवान शंकर माता सती के साथ कहां जाना जाते कुंभज महाराज के आश्रम में ये के बारे ताजुग माही एक बारे ताजुग माही राम गए को नजर सिपाही एक बार की बात है और रामचरित मानस में जहां जहां एक बार शब्द आए नहीं बड़ा अद्भुत घटना हो है जहां जहां एक बार शब्द आए एक बार वो मरम एक से कथो महचारी हो रामायण पढ़ो के कहां कहां एक बार हो है यहू कर एक बार आहे एक बार त्रेता युग माही वो शंभु गए कुंभज ऋषि पाए और कहां है एक बारे भू पति मान माही शब्द है और अन्य कांड में पंचवटी तो एक बार शब्द आए ना रामचरित मानस में वहां बड़ा अद्भुत अद्भुत घटना होते हैं पंचवटी सो गई एक बार की सूर्पनखा नाक कट गए रावण के पूरा सत्यानाश हो गए आओ एक बार वो कहां जाते एक बार शब्द जहां आते एक बार जननी अनवाई कर श्रृंगार पलना पड़ा है माता कौशल्या विराट स्वरूप दिखाते एक बार बरी मकरना है सब मुनीशन आश्रम चिदाए ऐसे एक बार शब्द जहां जहां है और वही प्रकार से जहां जहां मरम शब्द है रामचरित मानस में कहां कहां मरम वचन जब सीता बोला हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला माता सीता खरण होते
जानत नाही मरम सट मोरा मोरा हर कहाँ लगी चोरा। लंकनी लेख मुटका पर थे मांगी नाव न केवट आना, कहा तुम्हार मरम में जाना। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई, और रथ समेत रवि था के वो निशा कवन विधि होए। 1 महीना के दिन हो गए। ऐसे जहां जहां एक बार शब्द आए वहां बड़ा अद्भुत घटना होते। तो यहू कर का होते, एक बार त्रेता युग माही और शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। एक बार जो है कुंभज महाराज के आश्रम में जाते माता सती है। भगवान सोचते चल सती कुंभज महाराज का राम कथा सुनल जाबो। माता सती लत लेके पक्ष में नहीं, भगवान शंकर माता सती जिद कर देते नहीं महाराज महू जहू तोड़ संग के। ऐसे का एक सुंदर मंदिर तैयार करे। हमारे छत्तीसगढ़ के विद्वान कोई बड़ा सुंदर भजन गाए, थोड़ा भाव देकर। तोर संग महू जाहू महादेव तोर संग तोर संग महू जाहू महादेव तोर संग महू जाहू महादेव तोर संग तोर संग महू जाहू महादेव तोर संग सत्संग सोने के मोला सांदेला दे हो। 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 और संग महू जाहू महादेव तोर संग तोर संग महू जाहू भोलेनाथ तोर संग तोर संग महू जाहू महादेव तोर संग महू जाहू महादेव तोर संग। भगवान शंकर कर जिद कर ले। सुंदर भगवान शंकर का करते, माता पार्वती गला सती गला बैठा देते। चल अब जब जाते कुंभज महाराज के आश्रम में तो का हुई, एक ठन बड़ा उटपुटांग घटना हो। जब महाराज ककरो घर कथा पढ़े लाते तो जजमान है महाराज के पांव पड़ते कि नहीं पड़े, वैष्णव व्यवहार में होते। लेकिन एक बात है, एक नहीं उल्टा हो गया। संग सती जग जननी भवानी और पूजे हो ऋषि अखिलेश्वर जाने। तो ये कर कथा सुनैया कौन है? कुंभज महाराज है। और सुनैया कौन है? शंकर भगवान है। शंकर भगवान जजमान है और कुंभज महाराज है महाराज है। तो नियम से शंकर भगवान पांव पर रखी कुंभज महाराज के, है ना भाई। लेकिन एक बात हो तो उल्टा हो गए। कुंभज महाराज है शंकर भगवान के पांव पर, कुंभज महाराज है शंकर जी पांव परिस। तो शंकर जी पांव परिस तो सती का कथे वाह ये का महाराज है, ये का कथा बताही, ये का कथा सुनही। वह जजमानी पांव पर थे। अब माता सती के मन में संशय हो गए। माता सती के मन में संशय हो गए, ये का कथा सुनही ऐसे के। अब सुंदर भगवान शंकर बैठते, कुंभज महाराज जो है राम कथा बखाने लगते। राम कथा मोनी बरजा बखाने, राम कथा मोनी बरजा बखाने। कौन मरे शबद मस्त माने, माता सती के मन में फिर संशय हो गया। ये का कथा सुनही, ये का कथा सुनही। कबर संशय आदमी के मन में कहूं एक ठीक संशय होते नहीं, कहन कई ठन संशय जन्म देते। एकदम लौकिक भाव से समझाता हूं। अंधियार में जावत है, अंधियार में जावत है और गोड़ में कहीं खुंदा गए तो गोड़ में खुंदा के था। तरिया में जा, बोरिंग में जा, कुआं में जा, नल में जा, गोड़ लधोले बात खत्म हो गए। अब के होना चाहिए नहीं, है ना भाई। अब मन में कहूं संशय हो गए, ये खुदाई से थे गोबर रहते, और मन में कहूं संशय हो गए ये खुदाई से गोबर रहते। तब वो मन नहीं मारी।
तब अब बोल हाथ में छू डरे खुदाई से गोबर रहते काबर गोबर घला गिल्ला वो घला गिल्ला का तब मन नहीं मारा थे तब बोलो नाक में टिका पड़े तो कहे के भाव एक संशय कतको संशय जन्म देते अंधियार में जावा था नान को रुक के छोड़ गए है तो मन में भाव आके भूते का कहना अपने अपन ओकर हाथ गोड़ बन जाते नहीं तो अभी तक बताओ ते को जन भूत देखे हो एक क्षण नहीं देखे हो ऐसे सियान मन डोकरी दाई मन कथा बताते वहां बड़े बड़े दांत रहते उल्टा उल्टा हाथ रहते ऐसे कथे लेकिन अभी तक देखे है नहीं आओ भूत राक्षस को नहीं देखे है लेकिन तुलसीदास महाराज रामचरित में राक्षस की बड़ा सुंदर उल्लेख करते आओ भाव देखकर मान ही मातु पिता नहीं देवा मान ही मातु पिता नहीं देवा साधु न तन करे बाबा सेवा साधु न करे बाबा सेवा जिनके मान ही माँ तो पिता नहीं देवा जिन मातल नहीं माने पिता नहीं माने देवता नहीं माने बामन साधु नहीं माने ये मन तो राक्षस है जिनकी यह आचरण भवानी और जाने होते निश्चर सम प्राणी यही राक्षस है अब वो उल्टा उल्टा हाथ गोड़ वाला सिर्फ कथे वाली बात है देखिए कुछ नहीं हो कोनो है नहीं सियान मन डोकरीदाई मन बताते वहां उल्टा उल्टा हाथ गोड़ रहते बड़े बड़े दांत रहते ऐसे कथे फिर देखे एक ही जन नहीं हो आओ प्रसंग में तो माता सती के मन में फिर का हो गए संशय ये का कथा सुनही एक अल्ले बढ़िया था हमारे भोलेनाथ कथा सुनही काबर रच महेश निज नागस राखा पाई सुसमय शिवासन भाषा एक अल्ले बढ़िया कथा ते सुनही कुछ दिन भगवान शंकर है माता कुंभज महाराज के आश्रम में कथा सुनते ओकर बाद क्या करते भगवान शंकर है मुनीषा नबीदा मांगे त्रिपुरारी से भगवान शंकर लबीरा मांग लेते भगवान शंकर जाल लगते वही समय होते का तही अवसर भंजन मही भारा और हरि रघुवंश लिन्न अवतारा भगवान राम के अवतार हो लीते और पिता वचनत जिराज उदासी और दंडक वन विचरत अविनाशी माता सीता के हरण हो जा रही थे और भगवान राम लखन खोजत लिखते तो भगवान शंकर अपन आंख नंदी में बैठ के सती संग भगवान राम ल जब देखते ना भगवान शंकर है तो जाते हो भगवान राम के प्रणाम कर देते कहा कह के जय सचिदा नंद जग पावन जय सचिदा नंद जग पावन भजत ही चले वो मानो जन पावन भगवान शंकर और भगवान राम ने प्रणाम करते थे जय सच्चिदानंद जग पावन के माता सती के मन में फिर संशय हो गए कहा संशय हो गए अरे जैन दुनिया भगवान शंकर के पांव पर थे तेन शंकर भगवान हाँ एकर पांव पर थी से दशरथ के बेटा है तीना ही नृपाई सुत किन्न प्रणामा और कही सच्चिदानंद परधामा सच्चिदानंद के पांव पर थी से कर माता सती के मन में फिर संशय हो गए ओकर बाद ना भगवान शंकर माता सती लेके आ गए सती की थे ये सच्चिदानंद हर एक नो है एक परीक्षा लिया जाए
तो माता सती का करते, माता सीता के रूप बना लेते और सीता के रूप बना करके भगवान राम लखन आवत रहते तेने रास्ता में सीता का रूप बना के बैठ गए, सीता के रूप बना के बैठ गए। लखनलाल के नजर पहली पड़ते, लक्ष्मण दिख उमाकृत वेशा। लखनलाल पहली देखते, लखनलाल कहते वाह आगो में भगवान राम है, तो जेकर बाई गवा है तेन नीची नहीं, मोहला का मतलब पता है से। लखनलाल साइड कर देते नजर ला, और जब भगवान राम की नजर पड़ीस नहीं तहन माता सती कर गिस और जाके प्रणाम करते, जोरी पानी प्रभु किन्न प्रणामो और पिता समेत लिन्न निज नामो। कथे दाई के जन कैसे जंगल में बैठे है, गदा कहाँ है, कथे जैसे भगवान भोलेनाथ ला पूछते कहाँ है कि नहीं, तो माता सती है बड़ा ग्लानी होते है। काबर एक कथक बात है, व्यवहार क्या, किसी का रूप बनाना अलग बात है और उसके रूप के आचरण को ढालना अलग बात है। माता सीता के रूप तो सती बना ली, लेकिन माता के सीता की मर्यादा सती के अंदर नहीं लीशे। रामचरितमानस में लिखते, जब भगवान राम लखन और सीता जब जंगल के रास्ता चले तो आगू आगू कौन रहेंगे, भगवान राम, बीच में कौन रहा है, सीता, और सबसे पहले आखिरी में लक्ष्मण। भगवान राम के चरण चिन्ह ला सीता नहीं खूंदे और सीता और राम के चरण चिन्ह ला लखनलाल नहीं खूंदे, है ना भाई। सिया राम, रामचरितमानस में लिखे कि सिया राम पद अंक बराए और लक्ष्मण चलहो मग दाहिन बाएं। आया आजू बाजू हो करेंगे, इतना मर्यादा। तो मर्यादा रामचरितमानस में मर्यादा की क्या विशेषता है ना, ये होना चाहिए। एक स्थिति हमेशा किताब रामायण पढ़ो। चलो अब मर्यादा की बात है, देख लेते हैं परिवार कैसे होना चाहिए, ये रामचरितमानस से सीखो। जंगल के रास्ता भगवान राम लखन और सीता जावत रहते, तो गांव वाले मन पूछते, गांव वाले मन पूछते ये मन दो जन है पुरुष जात है अब एक जन है महिला है, तेकर मन के का रिश्ता नाता हो ही, तो कौन लग पूछा जाए, तो कहते माता सीता पूछते, वो बहनी ये बता ये दो जन है ते मन तोर का लागे, कहते तो माता सीता का सुंदर उत्तर देते। माता सीता कहते सुने वो बहनी हो, सहज स्वभाव सो भगता न गोरे, सहज स्वभाव नाम लखन लघु देवर मोरे, नाम लखन सहज स्वभाव सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। अब लखनलाल सीधा रही से तो टेढ़गा रही से, टेढ़गा रही से, लेकिन माता सीता का बताते ए गोरा रंग के एकदम सीधा है वो, ऐसे कहा सहज स्वभाव सुभग तन गोरे और नाम लखन लघु देवर मोरे। ये हम और देवर एक लखन नाम है, देख कैसे परिचय। अब बात के कौन भगवान राम, तो भगवान राम के जब परिचय करना हो तब माता सीता का करते है ना। माता सीता बहोरी बदना देखो अंचल ठाके, बहोरी बदना किया कर चिताए और कर बाके, किया कर अपन पति परिचय देना हो तो का करी, पहले मोड़िल ढाकी बहुरी बदन विधो अंचल ढाकी, पिया कर चितई भाव कर बाकी। अब इशारा करके बताते ये हमर खंजन मंजू तिरछ नय नैने और निज पति कयो तिनहि सिया शयने। इशारा करके बताते ये गोरा रंग के है, तेन मोर देवर है और ये मोर पति है। अब आजकल मिला थे, देख तो बोला कैसे होते आजकल, इनसे मिलिए दिस इज माई हस्बैंड ऐसे कहते हैं, ले तो ओकर नाम है हस्बैंड है नहीं, हाथ सास के जेल बेंड करे ओकरे नाम हस्बैंड। ले बता ये है संस्कृति। कबर आज विचित्र पश्चात सभ्यता जमाना है ना, एक जमाना फैशन की दुनिया आज बिगड़ गए,
देख जमाना फैशन के दुनिया आज बिगड़ गए। अरे संस्कृति ल छोड़ पश्चात सभ्यता में मर गए। देवता दामिक फोटो बिसारिन टांगे हीरो हीरोइन घर घर देख पे भगवान के फोटो छोड़ दे। देवता धामिक फोटो बिसारिन टांगे हीरो हीरोइन लाज पदिकता धर्म करम जम्मो लाए आज खो दिन। और राम कृष्ण के धरती में देख का जमाना आ गया। राम कृष्ण के धरती में देख का जमाना आ गया। आज है समय सुधार जाने जियत भर पछतावे। अभी भी समय है कबर आदमी जब जागी तब सवेरा। विचित्र मैं छाया रामायण से एक बड़ा सुंदर बात बताता हूं कि आज आदमी के सब विचित्र पश्चात से बता देना। आजकल महतारी मन के गलत श्रृंगार है, बड़ा विचित्र है। देखो भाई बुरा मानो तू कर ऊपर भाग करो मोर कहीं नहीं करो ना। पहले टिकली कहां लगाए महतारी मन है, कटु सत्य बात बोला तो बीच माथा में टिकली लगाए। और टिकली लगाए के फायदा का है या ओकर का महत्व है। कोई भी अंक है, कोई अंक के आगू में अगर शून्य लगा दे, कोई अंक के आगू में शून्य लगा दे तो अगर महत्व कतका बढ़ जाते 10 गुना। जैसे एक है अब एक के आगू में शून्य लगा दे तो कतका हो गए 10। तो वो अंक के महत्व कतका बढ़ गए 10 गुना। यही प्रकार से महतारी अगर 16 श्रृंगार कर ले टिकली जब लगते ना तो अगर सुंदरता कतका बढ़ जाते 10 गुना। तो टिकली कहाँ लगाना चाहिए बीच मांग में। वो आजकल खसखस जाते आजकल यादें मांग है धीरे धीरे बढ़त बढ़त नाक के पुंगी माही को ये बता ये कोई सभ्यता है। अब ये देहात गांव में आपके होंगी हम सहारवन में जाता वह विचित्र खुद के लेकर नहीं नौकर रखे रहते ज्यादा पढ़े लिखे हम कथे खुद के ना लेकर पाए बार आया और कुकुर पीला मन लपन मन पाए रहते अब कहते हम सभ्य हो रहे हैं कथे बता दीजिए। कुकुर पीलल खूब पाए रहते अब अपन के पीलल नौकरानी मन कर पवाए रखे। और ज्यादा शिक्षा कथे काबर ज्यादा पढ़े लिखे गलत खतरा है। मैं ज्यादा पढ़े लिखे डर रहा हूँ काबर डर रहा हूँ बताओ विचित्र होते। एक दृष्टांत बता तू पढ़े लिखे कैसे खतरा होते तेला। एक जन किसान रहा ओकर बेटा पढ़े विदेश अब पढ़ लिख के 2-4 साल में ऐस नहीं। अब ओकर महतारी है 2 ठन लड्डू दिस एक बेटा खा ले रे अभी भात उतनी चूरे है। तब ओकर बेटा की थे अभी खाना नहीं बने है बेटा भात नहीं चूरे है ठीक है। अब आजकल हमारे देहात मन में गलत फैशन चलते भात ला चावल कथे हमारे परीक्षित ने दाई कथे चावल। अब हम आया 3 दिन हो गए हम कबू भात ला चावल निकालो भातेज की धन काबर ओकर सही शुद्ध नाम का है। अच्छा चलो चावल ला भात कथो गेहूं रोटी गेहूं कारनी कहा चावल लगा भात ला चावल कहा तो गेहूं का रोटी का कहना चाहिए। गेहूं जब नहीं पके भैया तब चावल चूर के तान का नाम बदल गया भात हो गए। हाँ तो कहते ले बेटा भात नहीं चूरे 2 ठन लड्डू खा ले किथे 2 ठन लड्डू दिस। तब ओकर बेटा पढ़ लिख के आ रही ज्यादा पढ़े लिखे थे का कहते दाई ये लड्डू के ठन है कथे कहे बेटा ये लड्डू 2 ठन है। नहीं ये लड्डू 3 ठन है कथे। अरे नहीं है रे 3 ठन 2 ठन तो है 1 और 2 कथे ऐसे वो उठा देगा इसे 1 और 2 कथे नहीं ये 3 ठन है 3 ठन है कैसे 3 ठन है कहते थे का के 1 हाँ 1 और 2 तो कटका हुई 3 कथे 1 धन 2 बराबर 3। तो ओकर लइका किथे ये 3 ठन का दाई तब खाऊं कथे ओकर दाई कथे 3 ठन में कहां नहीं ये 2 ठन है तेरा तो खाना है खा नहीं खाना है मत खा। अब इसने दोनों दाई बेटा बीच बहस हुआ थे वो डाल ले ओकर ददाई आगे तहाने का किथे काबर विवाद हो तुम्हार। तो ओकर महतारी कहते देखी बेटा पढ़ के आए है और का कथे ये लइकल में 2 ठन लड्डू दे हो ते लइका लड्डू 3 का कथे तो मैं 3 नहीं कहा। तो ये लइका वह का समझाते 1 + 2 = 3 के का बोलते अब मैं लड्डू दो लइका कथे 3 मैं कथूं 2 एक काम कर झगड़ा मत हो। ओकर दादाई सब ओकर दाई कथे एक काम कर 1 ठन लड्डू ते जमा की
ओकर दादा के अब दाइल एक ठन लते खा, ओकर महतारी खा दिस एक ठन ला, अब एक ठन ला ओकर दादा खा दिस, अब दोनों लड्डू हिसाब हो गए। तब ओकर लड़का कहते अम्मे काला खाओ कहते, तब बेटा वही तीसरा ते खाती है। दूठा रही तो लेकर खड़ खा दिन तीसरा ते खा, काबर ऐसे खतरनाक होते पढ़े लिखे में। काबर एक ठन गौ माता बंधा रहा, गौ माता बंधा रहे और 4 फीट की गौ माता कबर। अब वो घर वाले गौ माता जेकर तेना वो छेना थोप दे रहा है 6 फीट में। अब वो पढ़े लिखे अब वो दिमाग लगावत है, गौ माता 4 फीट का 6 फीट में कैसे गोबर करी सोही। अब वो कर अटका कल नहीं हो थपड़े है छेना कहीं, ऐसे खतरा होते पढ़े लिखे ज्यादा। तब विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम, विद्या अध्ययन करो क्योंकि विद्या से विद्या ददाति विनयम, लेकिन ज्यादा पढ़े खला खतरा। तो अब भगवान शंकर क्या करते, माता सती है रूप तो बना ले लेकिन उतार नहीं पैस गुण ला। लक्ष्मण देखते कुछ नहीं कहा, भगवान राम जब देखते ना तो प्रणाम करते, जो रिपानी प्रभु किन्न प्रणामो और पिता समेत लिन्न निज नामो। पूछते दाई थे जन जंगल में कार बैठे है, दादा कहाँ है। जैसे दादा का नाम लेते भगवान भोलेनाथ के माता सती ला बड़ा ग्लानी होते, और माता सती जो है कहाँ आगे भगवान शंकर का। भगवान शंकर आज पूछते सती ये परीक्षा ले गए रहे कथे, हाँ महाराज कह रहे हो तो कैसे परीक्षा ले सो। तो माता सती फिर झूठ बोलते, का बोलते, कछु ना परीक्षा लेना गोसाई, कछु ना परीक्षा गोसाई, लेना प्रणाम तुम्हारे नाई, लेना प्रणाम तुम्हारे नाई। कहे महाराज कुछ न परीक्षा लेना गोसाई और किन्न प्रणाम तुम्हारे नाई। देखे तिसे पांव पर इसने मोह पांव पर के आहू कहते हैं। तब देखे उस शंकर धर ध्याना, ध्यान करके देखते भगवान शंकर और सती जो चरित किन्न सब जाना, सब ल जान डरते ये माता सीता के रूप धरे। जो अब करो सती संप्रीति और हो ही मिट ही भगति पथ हो ही अनिति। अब कहे सती के साथ प्रेम करना ठीक नहीं है, ऐसे कही भगवान शंकर का करते माँ का बढ़िया है। ऐसे कही भगवान शंकर माता सती ला नंदी के साथ समान लधर के सब कहाँ भेज देते, दक्ष के यहाँ। दक्ष के यहाँ माता सती जब जाते पिता भवन जग पिता भवन जब गयो भवानी दक्ष त्रास का हुन सन्माने। तब ओकर महतारी भर एक एक जन ओकर से प्रेम से मिलते कहते बेटी बने करे हमला निमंत्रण करनी दे दादा कहाँ है कि थे बेटी वो यज्ञ स्थान में गए है कनखल क्षेत्र में बृहस्पति सब यज्ञ हो गए। पिता ने जाके पूछते पिताजी तो यज्ञ काबर निदेश ये निमंत्रण का निदेश और सती जाए देखे तब जागा कतहु न दीख शंभु कर भागा। भगवान शंकर के कहूँ स्थान भाग नहीं दिखे तब माता सती जा कहते कि भगवान शंकर का स्थान कारणी हुए और आओ यज्ञ के मतलब देखन यज्ञ मने होते त्यागना छोड़ना है ना। अब भगवान शंकर कौन है ज्ञान के देवता है, बिना ज्ञान के अगर बिना बुद्धि कोई काम करवे तो सफल हो ही नहीं हुआ है। बिना अक्कल के काम कर दक्ष काबर बदला लूहू कही के ले तो भला बदला ले बेटा इसमें कोई बदला हो ही। एक जन जजमान है जजमान ट्रैक्टर लाने तो मोला कहते महाराज पूजा में आवे तो मैं क्यों जी पूजा में तो वो ट्रैक्टर ला खेवन खेवन गलीन चला तो मैं पूछता जी गलीन दिन भर कार चला था मैं पड़ोसी जला हूँ महाराज कहते अरे पड़ोसी देखा जलावे तो ट्रैक्टर के डीजल जला थे पड़ोसी थोड़े जली वो जहां कहाँ है। कहने का भाव कोई भी कार्य अगर करते हो यज्ञ पूजा तो वो जो है अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए करना चाहिए।
अपन लिए दुनिया जीतेगा, दूसर के लिए जी के देखो भला। दूसर के लिए जिए ना, जीएल जब सीख गए आदमी ना, तो फिर जान ले जीवन के आनंद ही कुछ और है। अपने लिए सभी जीते हैं। बहनते नद्या दुहंते गावा फलंते वृक्षा एवं काकर बरे, शब्द दूसरा बरे। गाय पूछ ले, गाय के दूध ला गाय के किलो पिए है बताओ भला? एको गिलास एको कप पीते गौ माता है? नहीं। दूसरा बात, आमक पेड़ में फल लगे है, वो आमल पूछ के देख तो केठक खा हंस के। नदियम पानी बोहात, नदियल पूछ के देख के गिलास पिए हंस के। एवं सब परोपकार के उदाहरण है। तो अपने लिए सभी जीते हैं, अरे दूसरों के लिए जी कर देखो फिर जीने का मजा ही कुछ और है। अपन लिए सब जीते। तो आओ प्रसंग में, तो माता सती पूछते हैं कि काबर निमंत्रण नहीं दे। सती जाई देखे तब जागा कतहु नदी के शंभु गर्भा का। खूब विवाद होते हैं। तो माता सती के अपमान 3 जनों करते। कौन? भृगु महाराज, भग महाराज और पूषा महाराज। भृगु महाराज दाढ़ी हिला के, भग महाराज जो है आंख दिखा के, और पूषा महाराज दांत दिखा के। वाह बढ़िया बात है। अंततः माता सती को खूब अपमान करते भगवान शंकर के। अंततः कहते उस अवघड़ को मैं निमंत्रण दूं? अरे जिसके पास न रहने को घर है, न पहनने को वस्त्र है, जिसके शरीर भर बबूत, गला में सांप, कान में बिच्छे, सिर में गंगा, कमर में बागंबर, पैर में खड़ाऊ, हाथ में डमरू, दूसरा हाथ में त्रिशूल, ऐसे अवघड़ वेशधारी को मैं जो है निमंत्रण दूंगा। खूब विवाद होते हैं। अंततः कहते बोला निमंत्रण दो शंकर ला, जेकर घर न दुआर जात न पात। माता सती ला बड़ा दुख हो गया। ये तो कथा का बात है, रामचरितमानस में लिखे है कि यद्यपि जग दारुण दुख नाना, और सबसे कठिन जाति अवमाना। दुनिया में अगर सबसे कठिन जाति अवमाना, ककरो जात का कोई नहीं कहना चाहिए। हनुमान जातन पूजा पाठ में नहीं, महाराज आगे, पंडित जी आगे, आचार्य जी आगे, ऐसे कैसे पने लाख थे। अब कोनो ब्राह्मण आगे कथे नहीं करता, बोला पटके भाषी मुड़ी में कोनो ब्राह्मण की मोला घूस लागते। अरे ब्राह्मण तक तो बला हो पूजा में, तब ब्राह्मण का भी तभी चल गए। ये मोरेज बात नहीं, किसी की भी बात। हमर डाल तो ठीक है, ये तो जंगल डाल जाकर नहीं तो ठाट ठाड़ कथे जेकरे जाते तेला। हमन एक दिन घूम के याद रहा, कहा थे यही ब्राह्मणता कथा पढ़ते भागवत ती कहा। मैं क्यों रात भर रामायण, वही दिन है प्रसंग चले रहा है, मैं क्यों रात भर रामायण पढ़े, भाई बहन राम सीता कौन, भाई बहनी कहते कैसे हो गए। क्योंकि यद्यपि जग दारुण दुख दाना, और सबसे कठिन जाति अवमाना। मैं नहीं कहा तो भाई तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे। अंततः माता सती का करते, भगवान शंकर के अपमान जब होते था, नंदी भृंगी के साथ भी खूब विवाद होते। नंदी महाराज श्राप देते, कौन ला? दक्ष ला, ये यज्ञ मैं करत हूं, मैं करत हूं, कर सिद्धि जा, तो मैं श्राप देता हूं कि तोर सिर काप हो जाए, बकरा खो जाए। भृगु महाराज ला क्या करते, जाओ तुम्हारा उमन अपमान करते, दाढ़ी हिला करके, दांत दिखा के, आंख दिखा के। माता सती के भगवान शंकर के अपमान सहन नहीं कर सके, तो माता सती का करते, योग अग्नि से सुंदर अपन शरीर लगा कर देते, जला देते। नंदी भृंगी के साथ खूब युद्ध होते, भ्रग भृगु पूषा नंदी भृंगी ला भगा देते, और नंदी जाके भगवान शंकर ला बताते कि समाचार जब शंकर पाए, वीर भद्र करी कोप पटाए। समाचार जब सुनते भगवान शंकर अपन केस लपटकते, वीर भद्र प्रकट होते। बोलिए वीरभद्र भगवान की। वीरभद्र भगवान जो है आते, कहे प्रभु क्या आज्ञा है? कहते जाओ दक्ष के यज्ञ ला विध्वंस करो। जाते, खूब युद्ध होते, और क्या करते, दक्ष के गलल काट के हवन कुंड में डाल देते। वीरभद्र, तो वीरभद्र के भाव देखन, वीर मने ताकत, भद्र मने कल्याणकारी, जेकर पास समाज के, संसार के कल्याण करे ताकत रहे, ओकरे नाम वीरभद्र। तो दक्ष के वीरभद्र का करी, कल्याण करी, बकरा कहे गला काट के डाल देते। भृगु महाराज के दाढ़ी खींच के निकाल देते, भग महाराज की आंख लपोड़ देते, पूषा महाराज के दांत उखाड़ देते। त्राही त्राही मच गए यज्ञ स्थल में कि मुख्य जजमान रहित कर गला कटा के। सब के सब कहे कि अब यज्ञ अधूरा हो गया, और कोई भी यज्ञ हो अधूरा नहीं होना चाहिए, यज्ञ पूरा होना चाहिए। बोले अधूरा हो गया। सब देवता
कहाँ पहुंच गए भगवान शंकर कर, और जा करके सब के सब भगवान शंकर के प्रार्थना करे लगे। आओ हो मन भगवान शंकर की थोड़ा प्रार्थना कर लन। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। त्रयंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् शंकर के सब जाके प्रार्थना करते। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, बोले देवता हूं कैसे है? कहे महाराज दक्ष के यज्ञ अधूरा हो गए, मुख्य यजमान के सिर तो कट के महाराज दक्ष वीरभद्र कहां डाल दी सवन कुंड में, तो महाराज यज्ञ अधूरा है, पूरा करना है यज्ञ करना। ऐसे कह के भगवान शंकर न मनाते। भगवान शंकर जाते और जा करके क्या करते, दक्ष के सिर में काकर सिला लगाते, बकरा तो नंदी के श्राप लगल साकार करना है, तो बकरज के सिर काल लगे। बकरा लगी थे अज, अवज के अलग अलग भाव है। अज मने होते बकरा, अज मने होते अनस्पति, और अज मने होते ब्रह्म। तो बकरा क्या खाते, वनस्पति। बकरा शुद्ध शाकाहारी प्राणी है। शुद्ध शाकाहारी एक पीछे कई ठो भाव निकलते। चुप्पे रह करो ना, पूजा करे आते पूजा करते है ना। हमारे मन के काम उल्टे है, पूजा कौन करते, हाथ है ना। अब बोलते कौन है, मुंह कुछ करते का नहीं करे। अरे जिन काम करते थे बोलती, हाथ है बोलती तो समझ आती इसमें पूजा करते हो के। तो हाथ कुछ नहीं कहा, मुंह बोलते एक से चुप्पे रह करो, शांति बना कर रखो ना। काबर जगह जगह का महत्व है, और जगह का महत्व है। अब भाई अगरबत्ती में गलत धुंगिया निकलती है, बीड़ी में गलत धुंगिया निकलती। अगरबत्ती में गलत धुंगिया निकलती है, बीड़ी में गलत धुंगिया निकलते हैं। अब हमारे उद्देश्य खाली धुंगिया निकलने तो अगरबत्ती जगह बीड़ी थोड़े खोजबे। अरे अगरबत्ती जगह जलाए, अगरबत्ती से जलावे। तो इसे जगह का महत्व है, तो जगह का महत्व है, शांति बना कर रखे करो। एक से दे कि पूजा करे, यहाँ पूजा करते थे, हाथ कुछ नहीं कहा, जन कहीं नहीं करे थे बोलते। एक से शांति बना कर रखो, और जगह पर्याप्त भी जेल जहां जैसे जगह बनते बढ़ जाओ। तो काकर सिर लगाते बकरा के, बकरा सिर लगाते। बकरा का खाते, घास फूस वनस्पति। वनस्पति घला अज कथे, ब्रह्मला घला अज कथे, और बकरा घला अज करते। भाव का कि अगर आप जो है सात्विक भोजन जी करोगे, सात्विक जीवन जियोगे, तभी आपको ब्रह्म का दर्शन होगा। एक भाव। और दूसरा बकरा का कहते, मैं काबर मैं करत हूं यज्ञ ला, मैं करत हूं ऐसे कि, तो नंदी के श्राप थे कि मैं करते थे कही थी, और बकरा सिर मिलते हैं, बकरा सिर मिलते काबर। अब बकरा सिर मिलिस नहीं तो बकरा विद्वान मन कहते, बकरा मैं करे के कारण ही मैं ना कहे। अरे मोल भाई हो दस बीस, अरे बकरी मैं कहे, और कबीर कटायो शीश। ये तबला काट बनते, बकरा चमड़क बनते। वो बेचारा जाना थे, मैं के होते कही थी मोर घेंच कटे। अब तबला ते कत को बजा आप देख लो, कभू मैं नहीं कहा, जब कथे तुम मुझसे कथे।
मायनी का है बजाक देख लो भाई 3 दिन हो गए बाजार और जब कथे पैसे मारवे तुम काबर जाना थे मैं कहूँ ते गला कटे अब कहूँ मैं कहूँ था एक से कहते नहीं अब तुम कहना ठीक है एक से यज्ञ पूरा होती बकरा के सिर लगाते भृगु भक्त पूषाला जोन है सुंदर वरदान देते भगवान है और दक्ष महाराज की यज्ञ पूरा होते उगर बाद वही माता सती जोन है दूसरे जन्म में काकर शरीर पाते तही कारण हिमगिरी गृह जाए और जन्मे पार्वती तन पाए। लेकिन देवी भागवत में थोड़ा सी कथा अलग है। वही भगवान शंकर के शरीर अंतरिक्ष में लेके उड़ते भगवान विष्णु जो है चक्र सुदर्शन से माता सती के शरीर खंड खंड में काटते और वही खंड खंड में काटे के कारण माता सती के शरीर 108 खंड में कटते जिन 108 सिद्ध शक्ति पीठ होते जिनमें 54 सिद्ध शक्तिपीठ हमारे भारत में है और 54 सिद्ध शक्तिपीठ आसपास के जतका हमारा पड़ोसी देश है यहाँ जेवा 2 सिद्ध शक्तिपीठ हमारे छत्तीसगढ़ में गला है। कौन कौन से? एक है दंतेश्वरी मैया दंतेवाड़ा में और एक विमलेश्वरी मैया डोंगरगढ़ में। दंतेश्वरी मैया दंतेवाड़ा माता सती के दांत गिर थे और यहाँ डोंगरगढ़ में का गिर थे माता सती के बाल है। एक से एक नाम पड़ते विमलेश्वरी अब ओकर नाम पड़ते दंतेश्वरी। बोलिए दंतेश्वरी मैया जय। तो आओ हम थोड़ा हमारे छत्तीसगढ़ हिंदाई के थोड़ा भजन गालन कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी जन महतारी मन है ओकर बड़ा सुंदर हमारे छत्तीसगढ़ के ही विद्वान बड़ा सुंदर भजन गाए। आओ थोड़ा भाव देख लन प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की जय हो। देखो भाई भजन लगावो तो क्यों तो चढ़ो सुमन जानो ना। वो मैया छत्तीसगढ़ सुमर सुमर जस गाँव ओ मैया आगू बढ़ा बढ़ा दो। देखो भाई अब हमारे छत्तीसगढ़ में कौन कौन देवता है कौन कौन मैया कहाँ कहाँ है बड़ा सुंदर उल्लेख करे। ओते कोते ओ मैया छत्तीसगढ़ कहा
पारिया थे धमतरी के बिलई माता के गढ़ धमतारी के माता के माता से बोलिए दुर्गा मैया की जय हो। वत का कंदाई हमरो यहाँ है छत्तीसगढ़ में, ऐसे बहुत कन है। फिर 108 सिद्ध शक्तिपीठ बनते हैं। फिर भगवान शंकर जो है माता सती का करते तही कारण हिमगिरी गृह जाइए जन्मे हो पार्वती तीन पाए। माता सती के पार्वती के रूप में जन्म लेते हैं। काकर यहाँ हिमाचल महाराज माता मैना काकर कर जन्म लीस मैना मने जेकर यहाँ जेकर पास मैं ना हो, मैं मने अहंकार। माता सती सोचते दक्ष के घर में जन्म ले, दक्ष के बेटी बने, तेकर से मोर शरीर ल जलाल पड़ी। एकर से में जन्म काकर कर ले तो मैं ना, जहां मैं शब्द ना हो। सुंदर माता मैना की जो है यहाँ हिमाचल महाराज की यहाँ जन्म होते। नारद महाराज सुनते, नारद महाराज आके सुनते कि माता सती के जो है जन्म हो है। ओकर बाद नारद महाराज आते और हिमाचल महाराज लगते। हिमाचल महाराज सुंदर कन्या के हाथ दिखाते, हाथ दिखाते तो वहां कहते महाराज एक अवगुण गुण ल बताओ कहते। हिमाचल महाराज ल कहते नारद जी है कि जोगी अटिल अकान नगन अमंगल वेश अस स्वामी यही कामी लही परई हस्त अस रेख। एक हाथ के रेखा में लिखा है महाराज एक पति कैसन हुई जोगी अटिल अकाम मना नगन अमंगल बेस ऐसन हुई। माता भवानी यहाँ सब लक्षण काकर से मिलते भगवान शंकर के साथ। माता भवानी जो है भगवान शंकर लपति के रूप में प्राप्त करे के खातिर जाके तपस्या करते। तपस्या जब करते अब वही समय एक तारकासुर नाम के दैत्य रहते ब्रह्मा जी के तपस्या करते। अब ब्रह्मा जी के थे वरदान मांग तो कहते महाराज मोल अजल अमर कर दे। ब्रह्मा जी कहते नहीं अजल अमर नहीं हो सके। दूसरा वरदान मांग तो कहते मोर मौत जो है भगवान शंकर के पुत्र के हाथ हो कहते। कद दिमाग वाले भी से राक्षस तारकासुर है। जाना थे भगवान सती माता सती के शरीर त्याग कर दी। भगवान शंकर की पत्नी नहीं है कहां लोकर संतान हुई जन्म मोल मारे है। खूब अत्याचार करते वरदान प्राप्त करके देवता में सब जाते कहा भगवान शंकर का। भगवान शंकर कर जाते कहे प्रभु आप विवाह करो। आप पति के रूप में माता भवानी पार्वती जो है तपस्या करे थे और माता भवानी तपस्या करके आते और आए के बाद एक तरफ देवता बन के कहे से भगवान शंकर तैयार हो गए। अब सुंदर भगवान शंकर तैयार हो गए तो ये तरफ देवता मन का करते सुंदर भगवान शंकर ला दूल्हा बनाते। और बाबा तुलसीदास जी है बड़ा सुंदर सुंदर वर्णन करते। भगवान शंकर बड़ा सुंदर दूल्हा बनाते। काबर भगवान शंकर माता सती के तपस्या के बाद समाधि में बढ़िया थे। कामदेव जाग जलाते। कामदेव जल के माता रतिल वरदान देते कहे कि तुम्हारा पति तुमको फिर मिलेगा कब जब जब वंश कृष्ण अवतारा होई है हरण महाबली भारा और कृष्ण तनय होई है पति तोरा वचन अन्यथा होई न मोड़ा। फिर भगवान शंकर तैयार होते विवाह के लिए। देवता मन सबकी सभा करके भगवान शंकर तैयार करते। बड़ा सुंदर बाबा तुलसीदास जी लिखते शिवा ही शंभो गण कराही श्रृंगारा मुकुट